दोस्तों नमस्कार। अंततः सुप्रीम कोर्ट के सख्त और कड़े रुख के वजह से एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया है। आपको पता है कि जब 18 मार्च को सुनवाई हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने बहुत ही कड़े तेवर में ये कहा था, एक तरीके से एसबीआई को सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट आपको हर बार आदेश नहीं देगा। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया, उसका मतलब ये साफ है कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम जानकारियां शेयर करनी है देश के सामने, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार आदेश देगा तो आप एक जानकारी देंगे, फिर दूसरी बार आदेश देगा तो दूसरी जानकारी देंगे। हर जानकारी के लिए अलग अलग आदेश नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट के उस सख्त रवैया का ये रिजल्ट है कि एसबीआई घुटने पर आ चुका है और इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित बाकी की जो जानकारियां हैं उसको भी अब जमा कर चुका है, सबमिट कर चुका है, उसके दस्तावेज और कागज़। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको अगले 1-2 दिनों के अंदर अंदर अपने वेबसाइट पर उसको पब्लिश कर देगा। अब ये जो जानकारी है इससे क्या खुलासा होगा, क्या इसमें नया होगा, है ना। पहले से जो जानकारी दी गई थी वो तो आपको पता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको खरीदने वाला है ना, वो 2 पार्ट में जानकारी दी गई थी बेसिकली। पहले पार्ट में थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन खरीदा है, कब खरीदा है और कितने रुपए खरीदा है, मतलब 1000 वाला है कि 1 करोड़ रुपया वाला है। और दूसरे लॉट में जानकारी जो दी थी एसबीआई ने उस टाइम पे, वो ये था कि उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किस पार्टी ने भुनाया है, किस डेट में भुनाया है और कितने रुपए का भुनाया है ना। मेन जो चीज़ था जो इसमें एसबीआई ने बहुत ही चालाकी से छुपा लिया था, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, जाहिर सी बात है ये छुपी हुई चीज़ नहीं है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक यूनिक नंबर होता है ना, जिसको कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर कहते हैं। और एसबीआई ने उसी अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर को छुपा लिया था। अब जब 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको 21 मार्च तक उस नंबर्स को आपको सौंपना है इलेक्शन कमीशन को, तो अब नंबर अब सौंप चुकी है एसबीआई। अब इससे होगा क्या, है ना। इससे ये होगा कि अभी तक सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि किस कॉरपोरेट ने या किस उद्योगपति ने चंदा दिया है बीजेपी को, है ना। इस चीज़ का अंदेशा लगाया जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था, पुख्ता प्रमाण नहीं था। लेकिन अब जब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक जो नंबर है, जो जिसको कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर कह सकते हैं, यूनिक नंबर कह सकते हैं, जब ये सामने आ गया है तो अब ये साफ साफ पता चल जाएगा कि किस उद्योगपति ने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और वो खरीद करके किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है ना। इसका मैच हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि कोई उद्योगपति ने X नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, तब पार्टी के साथ मिलाया जाएगा कि उसी नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी ने भुनाया है। समझ रहे बात। तो इससे मैच हो जाएगा कि फलाने व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और ख़रीद करके उसने बीजेपी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, या टीएमसी को दे दिया, किसी भी XYZ पार्टी को दे दिया। ये मिलान हो जाएगा और फिर उसे ये पता चल जाए कि बदले में उस पार्टी ने उस उद्योगपति को या उस कॉरपोरेट को क्या दिया है ना। बहुत सारी जानकारी तो ऑलरेडी आ चुकी है पब्लिक में। जो देश के जो कर्मठ पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के धर्म को आज भी समझते हैं और उसको ज़िंदा रखे हुए हैं, उन लोगों ने कई सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इसको लेकर के उजागर उन्होंने कर दिया है। लेकिन इसके आने के बाद में ये चीज़ें और स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी इस देश के सामने हो जाएगा। और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, ये हिंदुस्तान का, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है, जिसको कि मोदी जी ने खुद अंजाम दिया है। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूँगा कि एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश खारा, उन्होंने ये तमाम जानकारियाँ तो दी ही है और इसके साथ ही साथ एक और जानकारी दी है कि पार्टी का जो बैंक अकाउंट है उसके अंतिम के जो 4 डिजिट हैं उसको भी इन्होंने दिया है। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक हलफनामा भी
चेयरमैन दिनेश खारा, SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि अब हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। मतलब अगर कल को पता चल जाता है कि कोई जानकारी SBI ने छुपा रखा है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस भी चला सकता है, मुकदमा भी चला सकता है और उसके जो दंड है वो दंड भी दिया जा सकता है। आपको पता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर के पूरे देश, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशी मीडिया भी इस चीज़ को कवर कर रही है और इस चीज़ को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये जो स्कैम है ये बहुत बड़े स्तर का स्कैम है, जिसमें कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हैं और ये उन्हीं का आइडिया है, उन्हीं के दिमाग से ये निकला हुआ आइडिया है जिसको कि उन्होंने अप्लाई किया। मज़े की बात यह है कि जब इस स्कीम को लाया गया था तो ये कहा गया था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से देश के अंदर जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, यानी कि जो राजनीतिक चंदा पार्टियों को दिया जाता है, उस पॉलिटिकल फंडिंग की सफाई हो जाएगी। सफाई मतलब कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या है? हुआ है ठीक उसके उल्टा कि पहले तो चलो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, है ना, अब उस चीज़ को पूरी तरीके से इसमें ख़त्म कर दिया गया था कि आपको जो है किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, कुछ मतलब पता नहीं चलेगा, है ना। डोनर्स के नाम को गुप्त रखना ही इस स्कीम का सबसे मतलब हाईएस्ट लेवल वाला प्रायोरिटी था कि एनी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पर हमें डोनर्स के नाम को गुप्त रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि ये जो प्रावधान है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, ये इस देश के नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है, सूचना का अधिकार, उस चीज़ का हनन करता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा जिसका जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है इस कई सारे वीडियोज़ के अंदर, कि ये स्कैम की जो गंभीरता है उसको आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसको रोकने के लिए, है ना, यानी कि इस जानकारी को बाहर आने से रोकने के लिए न सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार लगी पड़ी है, बल्कि इस देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक घराना है या औद्योगिक संगठन है, चाहे वो फिक्की हो, चाहे वो एसोचैम हो, चाहे CII हो, वो सभी एक सुर से इस कवायद में लगे हैं कि किसी भी तरीके से इस बॉन्ड के जानकारी को जनता के बीच में आने से रोका जाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा घपला किया गया है, कितना बड़ा इसके अंदर खेल किया गया है, जिसको कि रोकने के लिए तमाम जो ताकतें हैं देश की वो लगी पड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, सैल्यूट करना पड़ेगा इस देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को, जो कि इस चीज़ को बहुत सख्ती से ले रहे हैं और बहुत ही सख्ती के साथ इसका निपटारा भी कर रहे हैं, प्रायोरिटी बेसिस पर इसका निपटारा कर रहे हैं। और ये एक अच्छी पहल है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, जब इस देश की तमाम संस्थाएं सत्ता के सुर में सुर मिला रही है, वैसी स्थिति में इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर वो इस तरीके के जज्बा दिखा रहे हैं अपने कर्तव्य को लेकर के, अपने ड्यूटीज़ को लेकर के, तो उनके उस जज्बे को आप सलाम कीजिए कि कोई तो एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सत्ता से सवाल पूछ रहा है, सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके उससे सवाल पूछ रहा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो फिलहाल इस चीज़ को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के इतना ही है और अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। आप लोग अगर मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए। मोटिवेशन मिलता है, हमें भी हौसला हमारा बढ़ता है। और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।